हे गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग क्लिपिंग मास्क के बारे में जानेंगे। और इसके पहले जो वीडियोस मैंने बनाए थे वहां पर मैंने आपको ये वाला जो लेयर था, मतलब यहाँ पर आप जो लेयर पैनल देख पा रहे हो, इस लेयर पैनल के बारे में मैंने आपको समझा दिया था। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर मेनू बार में आपको लेयर्स के अंदर जितने सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया था। और उसके बाद यहाँ पर जो लेयर मास्क का आप ऑप्शन देख पा रहे हो, इस लेयर मास्क को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो वो भी मैंने आपको समझा दिया था। अभी ये लेयर्स के एक ही सिर्फ कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जो है क्लिपिंग मार्क्स। और इसको जानने के बाद लेयर्स के साथ आप क्या क्या कर सकते हो, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप इस चीज को अच्छी तरीके से सुन लो। क्लिपिंग मास्क इसका मतलब है कि हम लोग एक लेयर को उसकी अंडरलाइंग लेयर के साथ क्लिप कर देते हैं। क्लिप आपको पता है ना, पिन। बस यही काम होता है, हम लोग एक लेयर को उसकी अंडरलाइंग लेयर के साथ क्लिप कर देते हैं, बस। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेरे पास एक ग्रूट की इमेज है और मुझे ये कैरेक्टर मार्वल का बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये बहुत क्यूट है और मुझे बहुत पसंद है इस कैरेक्टर, तो इसलिए मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसके नीचे मुझे एक लेयर बनानी है। ठीक है। तो मैं एक यहाँ पर एक ब्लैंक लेयर ले रहा हूँ, इसको इसके नीचे लाऊंगा क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, लेयर को उसके अंडरलाइंग लेयर के साथ आपको क्लिप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो एक्चुअली ये तो ब्लैंक लेयर है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा तभी हम लोग इसको क्लिप कर पाएंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक यहाँ पर शेप टूल से एक इलिप्टिकल शेप टूल ले लिया मैंने। अब मैं यहाँ पर एक राउंड बनाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला कलर यहाँ से ले रहा हूँ। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एक सर्कल बना रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर मेरा सर्कल आ चुका है। मैं इसका जो आउटलाइन है, मैं एक सॉलिड आउटलाइन ले रहा हूँ और आउटलाइन का जो अमाउंट है उसको मैं थोड़ा घटा रहा हूँ। ठीक है। इतना सही है। चलो, अब तो ये है मेरा एक ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट मेरा इस लेयर पे है। तो चलो मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ। तो ये है लेयर 1 और इसके ऊपर जो वाला जो लेयर है ये है लेयर 2, राइट। तो अब लेयर 2 लेयर 1 के ऊपर है। ठीक है। तो क्लिपिंग मास्क में क्या होगा कि ऊपर वाला जो लेयर होगा वो उसके अंडरलाइंग लेयर, मतलब नीचे जो लेयर होगा उसके साथ क्लिप हो जाएगा। तो चलो देखते क्या होता है। तो मैं अब इस लेयर को इस लेयर के ऊपर ला रहा हूँ। ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ लेयर 2 लेयर 1 के साथ क्लिप हो, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आप क्या कर सकते हो, लेयर 2 के ऊपर राइट क्लिक दबा सकते हो। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्लिप क्लिप क्लिप। कहाँ गया क्लिप? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट क्लिपिंग मास्क। ठीक है। अगर आप ये काम करते हो तो ऐसे भी होगा, लेकिन मैं आपको ऐसे करके रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग है। आपको क्या करना पड़ेगा, आप कीबोर्ड में ऑल्ट दबाओ, ऑल्ट ALT। ठीक है। ऑल्ट, अगर आप मैक पे हो तो ऑप्शन की दबाना पड़ेगा। तो ऑल्ट दबा के इस लेयर के ऊपर लाओ। ठीक है। और इस लेयर के बीचों बीच जो जगह है ना, अगर वहां पर आप जब लाओगे तो देखो आपकी जो माउस की लोगो है, मतलब जो कर्सर के आइकॉन है वो चेंज हो चुका है। ठीक है। एक ऐसा आइकॉन दिखा रही है कि इसको इसके साथ क्लिक करने का एक अलग सा आइकॉन आपको दिखने को मिल रहा है। तो बस अब एक क्लिक दबाओ, देखो जादू। कैसा लग रहा है दिखने में? बढ़िया लग रही है ना? बेसिकली यही है क्लिपिंग मार्क्स। ठीक है। आप ऐसे करके किसी एक ऑब्जेक्ट को उसकी अंडरलाइन ऑब्जेक्ट में ऐसे करके क्लिप कर सकते हो। ठीक है। तो अब देखो, मैं ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने क्लिप किया है उस लेयर को मैंने सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल T दबाया तो फ्री ट्रांसफॉर्म आ गया मेरा। ठीक है। अब अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये छोटा होगा। ठीक है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है ना, इससे बाहर नहीं निकलेगा। आप कह सकते हो कि ये बहुत ज्यादा, यहाँ पर हम लोग को जो फ्रेम टूल मिल रहा था इस फ्रेम टूल के बराबर ही है। ठीक है। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि हाँ ये फ्रेम टूल से बराबर ही है, एकदम सही बात है। ठीक है। ये फ्रेम टूल के जैसा ही है। तो अगर मैं इसको राइट दबाता हूँ तो ये यहाँ पर एकदम सही से बैठ गया। ठीक है। बेसिकली यही काम होता है। लेकिन हम क्या सिर्फ इसी चीज के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं? नहीं, बहुत सारे और भी चीजें हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। रुको, अब मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल दिखाऊंगा। ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि मान लो अब यहाँ पर मैंने इसको इसके साथ क्लिप कर दिया। ठीक है। अब आप चाहते हो कि मुझे ये क्लिपिंग मास्क रिमूव करनी है, तो कैसे रिमूव करोगे? कंट्रोल Z तो आप दबा सकते हो, लेकिन बाद में कैसे होगा? ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल वही सेम चीज है। आप यहाँ पर राइट क्लिक करके भी यहाँ पर आप देख पा रहे हुए एक ऑप्शन आएगा रिलीज क्लिपिंग मास्क, वही ऑप्शन चेंज हो चुका है, अब रिलीज क्लिपिंग मास्क दिखा रहा है। नहीं तो वो सेम ऑप्शन है। आप ऑल्ट दबाओ और इन दोनों लेयर्स के बीच में आपका माउस का कर्सर लेके आओ और देखो ये ऑप्शन अब क्या दिखा रही है कि क्लिपिंग मास्क और उसके साथ एक क्रॉस आइकॉन। तो अगर मैं
फिर से यहाँ पर क्लिक दबाऊंगा तो ये देखो वो क्लिपिंग मास्क चला गया यहाँ से, ठीक है। तो मैं आपको अब दूसरा एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं ये जो लेयर 1 था इसको मैं लेयर 2 के ऊपर ला रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या है, लेयर 1 लेयर 2 के ऊपर है, ठीक है। तो मैं अब लेयर 1 का थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, ठीक, थोड़ा सा छोटा कर लिया मैंने। तो अब समझ लो कि मुझे ये जो इमेज है, मुझे इस इमेज में सिर्फ ये जो ऊपर वाला जो लेयर है इसमें मुझे मतलब ये जो ऊपर वाला लेयर है, ठीक है ना, मुझे इस लेयर में ब्राइटनेस बढ़ानी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ से मुझे एक ब्राइटनेस एडजस्टमेंट लेयर को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता है ये एडजस्टमेंट लेयर, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे देखने को मिलेगा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्टनेस। तो मैं यहाँ पर एक लेयर ले लिया, ठीक है। अब मैं अपना मन मुताबिक यहाँ पर ब्राइटनेस को बढ़ा दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ब्राइटनेस लेयर इस लेयर की ब्राइटनेस तो बढ़ा रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो ग्रुट का लेयर है इसका भी ब्राइटनेस को बढ़ा दिया, और जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये ब्राइटनेस सिर्फ और सिर्फ ये लेयर 1 में चाहिए, मतलब ये जो सर्कल बनाया था ना, मुझे ब्राइटनेस सिर्फ इस सर्कल में चाहिए। लेकिन जब मैं इसके ऊपर ये ब्राइटनेस का लेयर लाया तो ये क्या किया, ऑटोमेटिकली इसके नीचे जितने सारे लेयर्स होगा उन सारे लेयर्स में ये ब्राइटनेस बढ़ा देगा, क्योंकि ये ब्राइटनेस का लेयर ऊपर है, ठीक है ना। अगर मैं इसको इसके नीचे लाऊंगा तो भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि मेरा मैं चाहता हूँ कि लेयर 1 का ब्राइटनेस बढ़े, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दो ऑप्शन है। एक, आप यहाँ पर लेयर मास्क बना सकते हो। आप कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट जब करोगे तो आप देख पाओगे इसके चारों ओर एक सिलेक्शन आ जाएगा, और आप यहाँ पर बस सिंपली, अगर अब मैं यहाँ पर एक लेयर मास्क ऐड करना चाहता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। तो मैं बस यहाँ पर एक मार्क्स ऐड करूँगा और नॉर्मली ये जो ब्राइटनेस होगा ये सिर्फ और सिर्फ इस सर्कल के अंदर ही आएगा, ठीक है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है ना। इन छोटे से काम के लिए हम ऐसा क्यों करेंगे। तो बस मैं अभी फिलहाल कंट्रोल Z दबा रहा हूँ, ठीक है। तो और कंट्रोल D दबा के मैं ये सिलेक्शन को हटा रहा हूँ, हट गया। तो अब मैं चाहता हूँ ये जो लेयर है सिर्फ लेयर 1 के ऊपर अप्लाई हो, उसके नीचे जो लेयर्स रहेगा उनमें अप्लाई ना हो। तो मैं क्या करूँगा, बस क्लिप कर दूंगा इसको इसके साथ। बस आप ऑल्ट दबाओ, ऑल्ट दबा के आप देखना आपका माउस का लोगो चेंज हो जाएगा। कब होगा, जब आप इन दोनों लेयर्स के बीच में आपका माउस का कर्सर को लाओगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो। बस अब एक क्लिक दबाओ और डैम, आपका जो काम है वो हो गया इतना जल्दी। बस अब ये जो ब्राइटनेस का लेयर है आप देखो, बस सिर्फ और सिर्फ लेयर 1 के ऊपर ही अप्लाई हुआ है। तो ऐसे करके आप बहुत सारे जो एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे कि ब्राइटनेस, सैचुरेशन, ह्यू, ऐसे बहुत सारी चीज़ होती है जो आप जब आप फोटो एडिट करोगे, तो जब आपके बहुत सारे लेयर्स रहेगा तब आप चाहोगे बस सिर्फ ये जो एडजस्टमेंट है सिर्फ इसी लेयर के ऊपर अप्लाई हो, बाकी लेयर्स के ऊपर अप्लाई ना हो। तब आपको ये चीज़ को इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो आप फोटो एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो गाइस, मुझे अभी तो लगता है कि आपको क्लिपिंग मास्क का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, और आपको ये भी समझ में आ चुका होगा कि हम लोग क्लिपिंग मास्क को कौन से कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल करते हैं, कौन से सिनेरियो पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या-क्या कर सकते हैं। और मैंने जैसे कि आपको बताया, हम लोग इसको इमेज एडजस्टमेंट कोई भी लेयर हो, क्योंकि हम लोग जब इमेज एडजस्टमेंट को क्लिक करते हैं तो वो तो एक लेयर बन के आती है ना, तो हम लोग किसी भी एक लेयर को उसके अंडरलाइंग लेयर के साथ क्लिप कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट तो एकदम 100% समझ में आ चुका होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं शायद आपको फिल्टर्स के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद में आपको यहाँ पर जो जितने सारे ब्लेंडिंग मोड्स है उसके बारे में बताऊंगा। और सच में गाइस, आप वो वीडियो देखना, आपको ये जो ब्लेंडिंग मोड्स है आपका हर किसी का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा, और मैं आपको ये डैम श्योर हूँ, मैं आपको ये मतलब ये गारंटी देता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इनोवेटिव एंड बी क्रिएटिव।